बेनजीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन। तो ये कब बनती हैं? ये 1988 में बनती हैं। अब जरा बात करें बेनजीर भुट्टो साहबा की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा की भी पहली खातून वजीर आजम बनती हैं। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका जो टिनोर था वो कब से कब तक था? इनका टिनोर 1988 से लेके 1990 तक था और ये पाकिस्तान की 11th प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। फिर इनके बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बनते हैं। फिर ये दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनती है पाकिस्तान की। कब से कब तक? 1993 से लेके 1996 तक। 1993 से 1996 तक ये सेकेंड टाइम पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब उम्मत मुसलमान की तो थी और पाकिस्तान की भी पहली खातून वजीर आजम थी। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की पहली खातून वजीर आजम कौन थी, दुनिया के वर्ल्ड की बात करें तो वो श्रीलंका से उनका ताल्लुक था। फिर इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं बेनजीर भुट्टो साहबा की। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये बनता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा कब पैदा हुई? तो ये 1953 में पैदा हुई। कब इनकी पैदाइश हुई? 1953 में पैदा हुई। और फिर याद रखिएगा ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। जब इनके वालिद साहब की वफात के बाद इनकी वालदा भी बनती हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन, तो उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा क्या बनती हैं? पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरपर्सन बनती हैं। ये कब बनी? क्वेश्चन ये बनता है कि ये चेयरपर्सन कब बनी पाकिस्तान पीपल पार्टी की? 1982 में। और कब तक रहती हैं? टिल डेथ। अब इनके फिर क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इनकी वफात कब हुई? असल में इनको शहीद किया गया। कब शहीद किया गया? क्वेश्चन ये बनता है। तो इनको शहीद किया गया 27 दिसंबर 2007 को, जब ये रावलपिंडी में ये जलसा करके वापस जा रही होती हैं तो इनके ऊपर अटैक किया जाता है। और जब अटैक किया जाता है तो 27 दिसंबर 2007 को ये शहीद हो जाती हैं। अब इनके अगर हम बात करें तो फिर इन्हीं बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं कि इनके कोई निकनेम भी हैं। जी, इनके निकनेम भी हैं। क्या